सावित्री व्रत 2026 में कब रखा जाएगा? जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा। सनातन परंपरा में ज्येष्ठ महीने को खास माना जाता है और इसी महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत का साल भर इंतजार करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए रखा जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन व्रती महिलाएं पति की लंबी और अखंड सौभाग्य के लिए बरगद की पूजा करती हैं। वट सावित्री का व्रत सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सती सावित्री की तरह पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा महादेव मानकर करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को यह पर्व हर वर्ष सुहागिनों द्वारा मनाया जाता है। इस व्रत को बरगदाई के नाम से भी जाना जाता है। देवी सावित्री ने अपने दृढ़ निश्चय और भक्ति के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से यह पर्व स्त्रियों के लिए सतीत्व, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक बन गया। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अब जानते हैं वट सावित्री का शुभ मुहूर्त क्या है। कब है वट सावित्री व्रत 2026 में? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू होगी और 17 मई को रात 1:30 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। व्रत और पूजा के लिए दिन भर समय शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में 4:07 से लेकर 4:48 तक। दूसरा मुहूर्त है 2:04 से लेकर 3:28 तक। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वट सावित्री व्रत का सीधा संबंध अखंड सौभाग्य से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने पर पति के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है। बरगद के पेड़ की पूजा इस दिन खास मानी जाती है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। इसी वजह से इसे वट वृक्ष की पूजा कहा जाता है। अब जानते हैं पूजन विधि। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। बांस की टोकरी ले, उसमें सप्त धान्य भर लें। उनमें से एक ब्रह्मा और सावित्री और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन में सौभाग्य वस्तुएं काजल, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र, आभूषण, दर्पण इत्यादि चढ़ाएं। इसके पश्चात माता सावित्री को मंत्र से अर्घ्य दें। इसके पश्चात वट वृक्ष का पूजन करें। वट वृक्ष का पूजन करने के पश्चात उनकी जड़ों में प्रार्थना करते हुए जल चढ़ाएं। साथ ही परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष के तने पर कच्चे सूत लपेटें। 108 या 28 या 21 बार परिक्रमा करें। अगर इतना परिक्रमा न कर पाए तो कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि न्यूनतम 7 बार परिक्रमा का विधान है। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनें या पढ़ें, क्योंकि व्रत में कथा अनिवार्य होता है। और उसके बाद आरती करें। पूजा के अंत में अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है तो पूजा के समय बरगद की जड़ में सिंदूर चढ़ाएं। उसी सिंदूर से अपनी मांग भरें। धार्मिक मान्यता है कि इसमें रिश्ते में मिठास बढ़ती है और आपसी समझ मजबूत होती है। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। बिना वजह विवाद से बचे। काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने। इस दिन लाल या पीला वस्त्र ही धारण करें। व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करें। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपास है जो देवी गौरी और सत्यवान सावित्री के सम्मान में किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के अपने पति के प्रति समर्पण और वैवाहिक जीवन की समृद्धि के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं देवी सावित्री को 9 तरह के फल चढ़ाती हैं। 9 तरह के फल चढ़ाने का विधान है। केंदु, केले और अन्य फल शामिल हैं। अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, जो वन में रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और वह विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने इसके बावजूद सत्यवान से विवाह किया। भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु के दिन सावित्री भी पति के साथ वन में गई। वहां सत्यवान लकड़ी काटते समय अस्वस्थ होकर पेड़ के नीचे सो गए और उनके प्राण निकल गए।
यमराज सतवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने निडर होकर यमराज का पीछा किया। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखों की ज्योति और खोया हुआ राज मांगा। अंत में उन्होंने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। चतुर सावित्री ने कहा कि पति के बिना वे 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती है। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सतवान की प्राण वापस कर दिए। सावित्री ने वट वृक्ष बरगद के नीचे ही पति के प्राण वापस पाए थे। वट वृक्षों की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और डालियों में शिव का वास माना जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करती हैं और सावित्री सतवान की कथा सुनती हैं। इस व्रत में चने, भीगे हुए चने का प्रसाद विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु और संतान सुख के लिए रखा जाता है। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री का कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष नीचे करने से सुहागन की सुहागमन होता है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है।